पूरा देश अलर्ट है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। क्या मीडिया चैनल्स को यह अधिकार है कि जो संविधान में प्रोविजन नहीं है उसके प्रोविजन को आप सामने लेकर आएं? दोस्तों, आज से पहले कभी भी आलोक शर्मा को इतना ज़्यादा मीडिया के ऊपर गुस्सा करते नहीं देखा होगा। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आलोक शर्मा का उग्र रूप। आलोक शर्मा ने आज गोदी मीडिया को जमकर फटकार लगाई है और कह दिया है कि तुम लोग बीजेपी से पैसा लेकर दलाली करती हो। डायरेक्ट दलाल बोला है मीडिया को उनके मुंह पर। मीडिया भी कहती रही कि ये अपशब्द बोल रहे हो आप। वहाँ बैठे बहुत से लोग जो वो कह रहे थे कि आलोक शर्मा इतना ज़्यादा गुस्सा ठीक नहीं, लेकिन आलोक शर्मा नहीं रुके। वो लगातार मीडिया की पोल खोलते गए। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगी किस मुद्दे को लेकर आलोक शर्मा ने मीडिया जगत पर, गोदी मीडिया पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। उससे पहले आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। नजर नहीं आ रही है, सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है तो इतनी बैठकें सर हो गई हैं, सीट शेयरिंग पे बात नहीं हो पाई है। पीएम का कौन चेहरा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर देते हैं। नीतीश कुमार जी को आप लोग मना नहीं पाए, तो अपनी कमियों की ओर देखिए सर। सीधे सीधे दोषारोपण से चुनाव नहीं जीता जाता। मैं आऊंगा आपके पास, मैं तुझे अनुप्रिया जी के पास अब जाना चाहता हूँ। सर आऊंगा, आलोक जी पूरा समय दूंगा, अपनी बात रखिएगा, जरा कुछ और मेहमानों का जाने दीजिए। अखिलेश जी अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए जल्दी। हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, उसको बताने का जनता को हमारा भी अधिकार है। चुनाव आप हार गए, जो विधानसभा चुनाव हार गए पिछली बार, जो 4-1 से आप सेमीफाइनल मुकाबला हार गए, क्या मीडिया की वजह से हार गए? मैं ये नहीं कहूंगा। नहीं बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। मुझे पिछली बार का याद है। मीडिया थोड़ी सरकार बना रही है। 90 में से जनता ने आपको जवाब ही देने के लिए बैठा हूं। अखिलेश जी कहां जवाब कर रहे हैं आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन इस तरह की भाषा शैली बिल्कुल सही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मीडिया मिसगाइड करता है और मीडिया बीजेपी से पैसे लेके बहुत बड़ा आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आप जनादेश का अपमान करते हैं जब आप ये कहते हैं कि मीडिया से प्रभावित होकर जनता बीजेपी को वोट कर रही है और आपको वोट नहीं कर रही है। मैं तो नतीजों के आधार पर आपसे पूछ रहा हूं। मैं फिर कहूंगा, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए चेहरे के तौर पर मोदी जी थे, तो अगर इन राज्यों में बीजेपी जीतती है तो ये कहा जाएगा कि मोदी के नाम पर जनता ने वोट डाला। क्या मीडिया सरकार बनवा रही? पहले इसी पर स्पष्टीकरण हो जाए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नहीं, मैं तो जितने दिन से मैं चुनाव देख रहा हूं, राजनीति देख रहा हूं, मैं नहीं मानता कि मीडिया से प्रभावित होकर लोग, मीडिया में जो चर्चा होती है उस पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन लोग जो फैसला लेते हैं ये मतदाता के विवेक पर सवाल उठाने वाली बात है। मेरा मानना है कि इस देश का जो मतदाता है उसके विवेक पर सवाल नहीं उठाता, उसका विवेक पत्रकारों से और राजनेताओं से और राजनीतिक विश्लेषकों, इन तीनों से बेहतर है। वो अपने विवेक के आधार पर वोट देता है। आलोक शर्मा जी, आप चुनाव नहीं जीत पाए अगर कहीं पर, तो उसकी खींच मीडिया पर क्यों निकाल रहे हैं? अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया कुछ जगहों पर, तो उसके लिए मीडिया पर दोषारोपण ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा तो मैं बताऊंगा। ये इस तरह के आंकड़े चला करके डायरेक्टली प्रधानमंत्री क्या होगा इन आंकड़ों जाएगा? आप लोग देश की जनता को मिसगाइड करते हैं और आप नहीं समझा पाते हैं देश की जनता को। आपकी बात को जनता मानती ही नहीं है, इसका मतलब आपकी बात तो आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है। क्या हम नहीं समझा पाएंगे? आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है। आप समझाते हैं ना जनता को, आप जनता के बीच जाके सारी बातें कहते हैं ना आलोक शर्मा जी, तो जनता क्यों नहीं मान रही आपकी बात? दिबांग इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप शायद? हाँ देखिए, इसमें जो सर्वे है इसमें हम ये भी बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई नहीं, ये भी है कि दोनों कोई और, तो बाकी सारे खाने यहाँ पर हैं ये। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता इतने उत्तेजित हो रहे हैं, अभी जो आंकड़ा देखिए उसमें तो इंडिया अलायंस आगे चल रहा है भाई। आक्रामकता अच्छे शब्दों में भी व्यक्त की जा सकती है, आक्रामकता साफ सुथरे तरीके से भी व्यक्त की जा सकती है। आक्रामकता का मतलब आलोचना करना ठीक है, लेकिन निंदा और भर्त्सना करना ठीक नहीं है। ठीक है आलोक जी, अगर आप जवाब देना चाह रहे हैं 10 सेकंड में, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद प्रदीप जी आऊंगा आपके पास में। हाँ मैं 10 सेकंड का केवल 10 सेकंड का उत्तर देना चाहूंगा। मैं दिबांग भाई की बात से भी सहमत हूं, विनोद अग्निहोत्री साहब की बात से भी सहमत हूं, और मैं कभी अपशब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करता हूं। और मैंने ये कहा कि आप मुझे हराएं, आप मुझे जिताएं,
मैं आपके हर सर्वे से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन आप गलत सवाल रखकर नैरेटिव गलत बनाएंगे तो मैं उसके सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोध करूंगा। और मैंने विरोध किया। और जिस तरह का मीडिया के एक वर्ग का हाल हो गया है, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया शायद वो शब्द भी और छोटा है। जिस तरह के हालात आज हैं, हम जो झेल रहे हैं 10 साल से मीडिया के साथियों को, मैं एबीपी न्यूज की नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग क्या कर रहा है वो पूरा देश समझ रहा है। चलिए ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा आलोक जी, लेकिन ये कहते हुए मैं ब्रेक पर जाऊंगा कि बहुत ज्यादा मीडिया की भूमिका जनमानस को बनाने में नहीं होती है। हाँ, चर्चाओं को जरूर, चर्चा उसके बहाने होती है किसी मुद्दे पर है, उनकी समझ जी फिर कह रहे हैं उसी बात को कि हमारे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जब उतरेंगे चुनाव में तो बार बार वो कह रहे हैं कि उनके स्टार प्रचारक वही हैं, मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी का जिक्र तो होगा ना। तो आपके भी इसी तरीके से स्टार प्रचारक होने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है स्टार प्रचारक है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री की भूमिका से हटकर वो पूरी तरह से प्रचार मंत्री की बात का काम करते हैं। बीजेपी के लिए पूरा देश देखता है, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, मोदी जी अपना चल देते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आप मोदी जी को आगे दिखाएं, मुझे आपत्ति नहीं, आप किसी को हराएं, आपत्ति नहीं, लेकिन अभी बिहार में दिखाया कि 66% लोग बिहार में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और फिर आप ही का जो आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि बिहार में हमारे गठबंधन को पूरी तरह से सीटें मिल रही हैं। तो ये जो तारतम्यता नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति है। देखिए सुनिए मेरी आप सवाल गलत लेकर आधार बनाकर अगर पब्लिक की ओपिनियन को आप बदलने का प्रयास करेंगे तो उस पर मैं आपत्ति करूंगा। नहीं, आप आपत्ति करिए मोदी जी के ऊपर। हाँ, बिल्कुल आपत्ति करिए सर, लेकिन ओपिनियन को बदलने का प्रयास नहीं है, ये सर्वे होता रहता है। अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, मैं बताता हूं। सर्वे में हरियाणा का चुनाव था पिछला, और अखिलेश आनंद जी बाई चांस मैं और आप ही थे। 90 में से 83 सीटें दिखाई थी आप लोगों ने, और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले की बात है ये, और आई 40, और 40 में से 10 सीटें ऐसी थी जो हमें 1000 वोट से कम से हारे। तो कहीं ना कहीं वोटर पर इस तरह का जब प्रभाव पड़ता है तो मुझे आपत्ति है। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप स्वतंत्र हैं रखने के लिए, बोलिए। कोई आपत्ति नहीं, वापस आता हूं, वापस आता हूं। छोटा सा, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए होंगे, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। हालत यह है कि वहां पर कहा गया कि 3100 रुपए में धान की खरीद एमएसपी 3100 में होगी। किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल पूछ लें कि वहां पर 2185 रुपए में धान क्यों बिक रहा है। फिर मोदी जी तो गारंटी देकर आए थे। आप ही ने एक प्रोग्राम किया था कॉन्क्लेव, अभी मोदी जी के बड़े बड़े फोटो लगाकर मोदी की गारंटी। एक अब शो और कीजिए कि कौन कौन सी गारंटी पर अमल हुआ इन राज्यों में और कौन कौन सी गारंटी। देखा करिए चैनल, आपको पता चल जाएगा सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं। आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, आप दरअसल किसी, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप आज इस तरह की भाषा में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं। हम लोग कमेंट्री नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं आप रनिंग कमेंट्री। आप चैनल देखिए पूरी तरीके से, आपको पता चल जाएगा कि सवाल पूछे जाते हैं और हर जरूरी सवाल पूछे जाते हैं। मैं खुद भी कॉन्क्लेव में जाता हूं, मैं खुद भी सवाल पूछता हूं, दिमाग भी होते हैं, हम लोग हर सवाल पूछते हैं। अब इसमें कोई विचलित हो जाए तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि आक्रोशित हो जाए, गारंटी मोदी जी देकर आए थे, कौन कौन सी पूरी। विनोद अग्निहोत्री जी आइए आप बहस में, ठीक है आपकी बात हो गई। चलिए आलोक जी, आप जो बता रहे हैं कि ये वादे पूरे नहीं हुए, तो 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अरे सुनिए एक मिनट, 2 करोड़ नहीं, आप उसको 10 करोड़ कहिए ना, 10 साल 20 करोड़ कहिए ना, 10 साल में 2 करोड़ क्यों कह रहे हैं अगर आपको कहना ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मुद्दे आपके पास हैं तो आपके पास मौका है लोकसभा चुनाव में इनको ले जाके आप जनता के बीच जो है धारा बदल दीजिए। ये तो बजाय यहां उसको करने के, ये तो कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है कि अगर इस तरह की बातें हम नहीं उठा पा रहे हैं, जनता के बीच नहीं ले जा पा रहे हैं कि भाई, और मोदी जी की गारंटी को बीजेपी ले जा पा रही है। तो ये देखिए, इसमें मीडिया से ज्यादा आपकी संगठनात्मक कमियां हैं। इस पर इंट्रोस्पेक्शन करिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अभी आपने कहा कि हरियाणा में 83 सीटें दिखा रहे हैं, मेरी पार्टी की कमी है, मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। तो मुझे लगता है कि मीडिया पर गुस्सा होने की बजाय बेहतर है अपनी पार्टी के कील काटे दुरुस्त कमजोरी को मानने को, प्रदीप जी मैं आपके पास को तैयार हूं, आप अपनी बात पूरी करिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए, आप ही के लिए बोल रहा हूं आलोक जी, चर्चा होगी एबीपी न्यूज पर, आप ही के लिए बोल रहा हूं। देखिए ओपिनियन पोल जो लाल डायरी ने भारत में हरवा दिया सर आपको, फिर कह रहे हैं उस पर चर्चा कर लें। अखिलेश, भारत में जो ओपिनियन पोल हैं जो शुरू हुए उनमें प्रणोय रॉय साहब का मैं फिर कह रहा हूं ना, कहां है लाल डायरी? उसमें
और उसमें जो मैंने उनसे पूछा कि हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि लाल डायरी में किस किस के नाम है, मीडिया मुद्दा उठाए। जी अब ओपिनियन पोल जी बहुत गुस्से में आज। हाँ दिवांग अपनी बात रखिए। जी ओपिनियन पोल के बारे में मैंने उनसे पूछा डॉक्टर प्रणय रॉय से कि नहीं क्या है ओपिनियन मीडिया पोल जो का है मोदी असर नामा पढ़ता है जब सोचता ही नहीं है भविष्य क्या अरे होगा। भाई मुद्दे पे सुन लीजिए, आपके मतलब की बात है ये। अरे भाई, आपको ये मदद देगा। सुन लीजिए, आपको मदद देगा जो मैं बोल रहा हूँ। 70,000 करोड़ के घोटाले के ऊपर कांग्रेस को बदनाम किया मीडिया ने बदनाम। अरे हो गया चुनाव, अब आप सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। सब लोग बरी हो गए। ठीक है, आप ठीक है, हो गया अपनी बात अब रखिए। आप बिल्कुल आजाद है, जो मर्जी आए कहिए आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ओपिनियन पोल्स हैं उनके बारे में जो ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये पढ़ें थोड़ा बता रही है क्या दो चीज होती है। ओपिनियन पोल से दो तरह की बातें होती हैं, ये पढ़ लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, इस पर प्रणय साहब का लेक्चर भी है, वो भी सुन लीजिए। ओपिनियन पोल से दो चीजें होती हैं, एक होता है बैंड वैगन इफेक्ट, पढ़ लीजिए इसका मतलब क्या है। दूसरा होता है अंडरडॉग इफेक्ट। एक ही ओपिनियन पोल से आपके जो फॉलोअर्स हैं ये दोनों में से किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। दुनिया भर में कहीं ये एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है कि ओपिनियन पोल जो है वो लोगों पर असर डालते हैं। अगर आप ये देख लीजिए, आप जवाब दीजिए क्या हुआ छत्तीसगढ़ में। ओपिनियन पोल दर ओपिनियन पोल, और वो जिनको आप बोलते हैं कि साहब ये बड़े कलर्ड मीडिया है, वो तक मान रहे थे कि वहां पर कांग्रेस की जीत होगी। क्या हुआ? आपकी तो वहां पर हवा चल रही थी, आप तो अच्छी तरह से जीतने वाले थे। तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई मत कीजिए चीजों को। और दिबांग, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, मैंने पहला सेंटेंस कहा कि आप हरा सकते हैं, आप जिता सकते हैं, मुझे सवाल पर आपत्ति। और ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अगर वास्तविकता में नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के धरातल पर सब दिखाए जाएं, चाहे मुझे हराया जाए चाहे बीजेपी को हराया जाए, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की क्या हालत है दिबांग भाई, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं उससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। हो गया, आपकी बात पूरी हो गई आलोक जी? कोई मन में कसक तो नहीं? अब आगे बढ़ूं मैं? चलो बढ़ो। नहीं, मेरे से थोड़ी ना पूछना, आप एंकर हैं। प्रदीप जी चलिए अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। मीडिया पे आज बहुत लंबी चौड़ी बहस कर ली आलोक शर्मा जी ने। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है अलर्ट तो पूरा देश ही हो चुका है, और पूरा देश अलर्ट है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। बहुत अच्छी बात है कि सर्वेज आने शुरू हो गए हैं अभी से। आपके सर्वे के सब चीज़ों से मैं सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन एक चीज़ पर मैं आपत्ति करना चाहूँगा कि डायरेक्ट पीएम चुनना हो, और डायरेक्ट पीएम के लिए चुनने के लिए लोग तैयार हैं। ये इस तरह का ओपिनियन आप देकर, इस तरह के सवाल पूछकर आप देश की जनता को संविधान के खिलाफ भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में डायरेक्ट पीएम चुनने का कोई प्रोविज़न है? क्या मीडिया चैनल्स को यह अधिकार है कि जो संविधान में प्रोविज़न नहीं है उसके प्रोविज़न को आप सामने लेकर आएं? दुख होता है कि नेशनल मीडिया जब इस तरह के सवाल पूछकर और मोदी नामा पढ़ने का काम करता है। तो आपने देखा किस तरह से आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया की पोल खोल दी और उसको जमकर रोस्ट किया। और आलोक शर्मा ने कहा कि मैं ऐसे अब शब्द नहीं बोलना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मीडिया ही ऐसा काम कर रहा है। आपको पता होगा कि मीडिया हर इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल दिखाती है, जो सर्वे दिखाती रहती है, उसको लेकर आलोक शर्मा आज नाराज हो गए। आलोक शर्मा ने कहा मीडिया जो गलत सर्वे दिखा देती है, गलत एग्जिट पोल दिखाती है, उससे लोग गुमराह हो जाते हैं। ऐसा प्रावधान कहीं पर भी नहीं कि आप डायरेक्ट पीएम चुन लें। मीडिया जो है डायरेक्ट पीएम चुनने वाले सर्वे दिखाती है, जो कि संविधान के एकदम खिलाफ है। वीडियो को तो आपने पूरा देख लिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आलोक शर्मा ने जो भी इल्ज़ाम मीडिया पर लगाए वो सही लगाए या फिर गलत।